अच्छा होता क्या है, कभी-कभी ना हमारे जो स्क्रबर होते हैं ना अच्छे खासे से घिस गए होते हैं, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम पराठा वगैरह बनाते हैं, हमारा तवा या कढ़ाई कोई भी जल जाता है, तो उस टाइम अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है और हम डायरेक्ट तुरंत मार्केट भी नहीं जा पाते हैं कि स्क्रबर ला पाएँ। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट जुगाड़ है। आपको करना क्या है, आपके पास इस तरह से अगर प्लास्टिक की बोरी पड़ी हुई है, तो आप उसका एक टुकड़ा ले लीजिए। लेने के बाद उसको ना इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद उसको अच्छे से फिक्स करते हुए टाइट सिलाई कर लेनी है। सिलाई आपको इसलिए करना है क्योंकि ये खुल जाएगा, तो आप सिलाई करेंगे तो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे सिलाई कर दे रही हूँ। तो सिलाई करने के बाद ना ये हमारा बहुत ही प्यारा सा हार्ड वाला स्क्रबर तैयार हो जाएगा। तो आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर पाएंगे। सो वेलकम है दोस्तों आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो में। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ऐसे टिप्स जिसमें आपके बिल्कुल पैसे भी जाने वाले नहीं रहे होंगे और आपके ढेर सारे काम जो है इजीली हो पाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले तो यहाँ पे मैं सिलाई कर ले रही हूँ। तो सिलाई यहाँ मैं सिंपली कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे टाके लगा देने हैं बस। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया हुआ है, चारों तरफ से मैं कर ली हूँ। अब ये जो है ना हमारा स्क्रबर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम आप लोगों को क्लीनिंग करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं और आप ना इसको करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा तवा है, तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया हुआ था और मैंने क्लीन भी करा, बट हमारा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि हमारा जो स्क्रबर था वो एकदम से घिस चुका था। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जुगाड़ अपनाया और इसी से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट तरीके से क्लीनिंग हो जाती है और आपके हाथों में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों का जुगाड़ करके प्यारा सा स्क्रबर बना सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कढ़ाई तवा कोई भी, आप पूरी पराठा कुछ भी बना रहे हैं और वो अच्छे से जल चुका है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं और अदर क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तवे को क्लीन कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आगे पीछे दोनों की सफाई कर लिया हुआ है और इसी के साथ अगर हम अदर बर्तन भी क्लीन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो कटोरी ग्लास होती है, हम उसको भी क्लीन करना चाहें ना तो ईजिली कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये धीरे धीरे करते करते ना ये भी जैसे हमारे और भी स्क्रबर जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, ये भी हो जाएगा। तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से बना करके। तो देखिए इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की बोरी पड़ी हुई है, तो आप उसके छोटे से टुकड़े को यूज करके अपने किचन के अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अच्छा, हम कितनी भी क्लीनिंग कर लें बट जो साइड साइड के होते हैं ना वहाँ पे गंदगी जो है अच्छे से जमा हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में जो एकदम से टूटा हुआ रहता है, थोड़ा सा भी वहाँ पे स्पेस बन जाता है तो वहाँ पे इस तरीके से पानी रह जाते हैं और आप कितना भी क्लीनिंग कर लो पानी उसमें पड़ा रहता है, उसकी वजह से उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पुराने मोजे का एंड मैं अपने किचन के जो छोटे से टूल रखी हूँ वाइपर, उसका मैं यूज कर रही हूँ। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेस्ट जुगाड़ है। इससे क्या होगा, आपके जो पानी है वो भी निकल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। आप इसको ईजिली अपने गैस के नीचे अच्छे से डालते हुए भी क्लीन कर पाएंगे। अब आपको एक बार पोछा एंड पानी डाल करके सुखाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में अच्छे से क्लीनिंग घिसते हुए कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं गैस के नीचे जितने भी गंदगी थोड़े बहुत जमा रहते हैं ना, तो आप उनको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। और किचन में हम लोग दिन भर अपना टाइम में जो है देते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो आप किचन की कितनी भी क्लीनिंग कर लो बट हमारे किचन जो है जितने ज़्यादा यूज होते हैं उतना ज़्यादा वो गंदे होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको बार बार जो है साफ़ नहीं करना पड़ेगा, सुखाना नहीं पड़ेगा, तो आप एक ही बार में अपने किचन की सफाई कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे मैं कर रही हूँ।
तो इस तरह से आपके जो वाइपर पुराने हो चुके हैं, अच्छे से घिस चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें इस तरह से मोजे का यूज कर सकते हैं। एंड आप मोजे निकाल करके अपने हाथों में भी पहनने के बाद ना आप अपने जो है गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही ईजी होता है। इस तरह से आपके घर में पड़े हुए छोटे छोटे जो चीज़ पुरानी हो चुकी हैं, आप उनको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, उनको बिल्कुल भी फेंकिए मत। वो बहुत बड़े ही काम के होते हैं और काफ़ी दिनों तक हम उनका यूज कर सकते हैं तरह तरह के जुगाड़ करके। तो इस तरीके से आप देखिए मोजे से बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो विंटर के जितने भी मोजे हैं आप अपने किचन क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल में हमारा गैस जो है चमक चुका है। अब बारी आ गई है सिंक की दोस्तों। तो सिंक एरिया हमारा ऐसा है ना कि आप इसको साफ करते रहो, ये गंदा होता रहता है, साफ करते रहो, गंदा होता रहता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर इस तरह से आपके पास पुराने जो ब्रश हैं कपड़े वाले वो एकदम से घिस चुके हैं, एकदम से खराब हो चुके हैं, तो आप इसको सिंक एरिया क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके पास भी इस तरह से घिसे पिटे पड़े हुए हैं पुराने ब्रश, तो उसको बिल्कुल भी ना फेंकिए। इस तरीके से आप अपने सिंक एरिया एंड बाथरूम वगैरह को घिस सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा सिंक है ये सीमेंटेड है, तो ये ना कितना भी इसको अच्छे से क्लीन करो ना फिर भी इसमें ऐसा लगता है कि इसमें गंदी जो है गंदगी जमा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये अच्छे से हमारा जो किचन है क्लीन है। तो अभी मैंने जस्ट बर्तन क्लीन करा और करने के बाद मैं अपना सिंक एरिया जो है इसी ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े वाले ब्रश पुराने हो जाते हैं, मैं उनको किसी ना किसी चीज़ में यूज कर ही लेती हूँ और तब तक यूज करती रहती हूँ जब तक कि इनके ब्रश एकदम से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट जुगाड़ है दोस्तों। तो आप पुरानी चीज़ों को भी कई महीनों तक यूज कर सकते हैं तरह तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हम क्लीन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सिंक एरिया भी क्लीन हो चुका है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिसमें आप लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करिए करना चाहते हैं, आप लोग इजीली अपने किचन को भी साफ रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल में हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, अब कुकिंग टाइम हो चुका है तो खाना बनाने चलते हैं। तो उसके साथ भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो अभी अभी किचन में नए आए हुए हैं या अभी सीख रहे हैं, जिनको अभी रोटियां बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, चकला बेलन बिल्कुल भी उनको पकड़ना नहीं आता है, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट एंड आसान सा ट्रिक लेके आई हूँ। आपको करने क्या है, इस तरीके से आटे लेने हैं और बना लेने हैं पेड़े। पेड़े बनाने के बाद आप इस तरह के जो ऑयल के पॉलीथीन जो है अगर खाली कर रहे हैं ना, तो इसको बिल्कुल भी फेंकिए मत। इसमें बहुत सारे ऑयल जो है हमारे लगे रहते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास ये ऑयल वाला पैकेट नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी का यूज करें, आप दूसरा भी पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं कट करके इसको पैकेट को खोल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 साइड से कटिंग कर लूँगी। एक साइड हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं चकला बेलन बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से बीच में रख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें रखना है जिससे हम प्रेस कर पाएँ। तो चलिए आपको हम थाली ही रख करके दिखा दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से थाली रखेंगे और कुछ इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे ना, तो बहुत ही प्यारी सी गोल गोल हमारी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। हमें चकला बेलन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इस तरीके से ढेर सारी रोटियां कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आप लोग को रोटी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम रोटियां बनाएं, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी पॉलीथीन है आप उसका यूज कर सकते हैं और इस तरह से प्यारी प्यारी गोल गोल सी रोटियां बना के रेडी कर सकते हैं। कोई भी देखेगा तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि आपको रोटियां बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आप थाली का यूज कर सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं। और आप थाली के साथ साथ आप यहाँ चकला भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको रखिए, इसके ऊपर से चकला रखिए, चकला रखने के बाद सेम वही प्रोसेस करना है जैसे मैंने थाली का करा हुआ है। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आपकी जो रोटी है वो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं बिना चकला बेलन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारी जो है रोटियां बन के तैयार हो गई हैं दोस्तों। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते हैं बट आप लोग ये नहीं बताते हैं कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ जो है बन रही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
तो यहाँ पे अगली टिप्स है हमारी कंघी को लेकर के। तो जैसा का विंटर का मौसम है दोस्तों, ऐसे में जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कंघी वगैरह हैं, या हमें चोट भी लगती है ना, लगती थोड़ी सी है बट जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठंडी में हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो कंघियाँ हमारी होती हैं ना, कभी कभी होती क्या है, जो हमारी पुरानी कंघी होती हैं वो एकदम से घिस जाती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती हैं। या कभी कभी हमारी जो नई कंघी हम लाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चुभने लगती है, तो उसका जो तीखापन होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से तवा जो है गरम कर लेने हैं और उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से हमें घुमा लेने हैं। तो हमें तवा को एकदम से गरम रखना है। तो इससे क्या होगा, कंघी के जितने भी तीखेपन है सारे के सारे जो है इसमें मेल्ट हो जाएंगे, एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो बड़े लोग फिर भी इसका जो है उपयोग कर लेते हैं, फिर भी सह लेते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप जितनी भी कंघियाँ आपके पास हैं आप उसका इस तरीके से गर्म तवे के ऊपर घुमा लीजिए। तो इससे क्या होगी, आपकी जो कंघी का तीखापन है एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि हमारी कंघी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है फिर भी मैं कर ले रही हूँ। कभी कभी होता क्या है कि हमारी कंघियाँ जो है कितनी भी आप निकालो ना, वो टाइम पे मिलती नहीं है। तो इस तरीके से आप पुरानी नई जितनी भी कंघी है उसका तीखापन कम कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी आपके बालों में चुभेगा नहीं, आपके बालों को खींचेगा नहीं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। आपका तवा जब भी गर्म है, आप रोटियां वगैरह बना करके फुर्सत में हो रही हैं, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकती हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों के साथ मैंने जितने भी शेयर करा हुआ है उसमें से कौन सा आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया है प्लीज़ कमेंट में बताना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ, तब तक के लिए बाय।